तेरे जीवन है ये। मैं बेटी हूँ, तू है तुम्हारा, मुझको उठा, मुझको बना, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी मैं अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है तुम्हारा, मुझको उठा, मुझको बना। हालेलुया। परमेश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज जैसे हम दोनों साथ आप और हम साथ वर्शिप करने जा रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का घर प्रार्थना का घर कहलाए, कि आपके घर पे परमेश्वर वास कर पाए, आपके घर पे परमेश्वर ड्वेल कर पाए, आपके शरीर पे परमेश्वर ड्वेल कर पाए। पवित्र आत्मा को हम स्वागत करते हैं कि वो आए, हमसे बात करें, हमारी अगुवाई करें, आराधना में भी और वचन में भी। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का आपके जीवन के लिए, हम सबके जीवन के लिए, कि आज हम जिंदा हैं। जब आजू बाजू बहुत सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। धन्यवाद हो उसका। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आप सब कुछ एक तरफ करके परमेश्वर की स्तुति करें। चलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं उस सब चीजों के लिए जो उसने हमें यूं ही दे दिया है। चाहे वो हमारा जॉब हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारा अच्छा स्वास्थ्य हो, चाहे वो हमारा परिवार हो, हमें चाहने वाले लोग हमारे आसपास जो उसने दिए हैं, हमारे साथ देने वाले लोग उसने आसपास दिए हैं। आज हम चलिए 2-3 मिनट सिर्फ उसकी धन्यवाद करेंगे। हम अपनी आवाज को उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आगे वाला वर्स कहता है, योग्यता से बढ़कर दिया। उसने हमें हमारी योग्यता से बढ़कर दिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम परमेश्वर से आमने सामने कैसे मुलाकात कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं चाहती हूँ आप हर एक इंसान जो मुझे देख रहे हैं, भाई मेरे बहन, आप अपनी हृदय को खोले और परमेश्वर को अनुमति दें कि वो आपसे बात करें। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, धन्यवाद तेरी प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। मैं एक बहन को देख पा रही हूँ जो बहुत दुखी है और रो रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1 मिनट परमेश्वर के साथ अगर हमें मिल जाए, वो हमारा जीवन हमेशा के लिए फिक्स कर सकता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग जिनकी जीवन बदलने जा रहा है, मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि परमेश्वर मेरे दिमाग से आज सोचे और मेरे मुंह से आज बोले और आपको मेरी आवाज से बढ़कर उसकी आवाज सुनाई दे। जरूरी है कि उसकी आवाज आप आज सुनो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। परमेश्वर आपने इतना दया दिखाया है, बेशुमार उपकार है तुम्हारे, आपके हमारे ऊपर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज हमें आप सामर्थ्य दें कि हम समझ पाए कि परमेश्वर कितना ईगर है, कितना ईगर है परमेश्वर हमसे मिलने के लिए, जितना हम उससे मिलने के लिए ईगर है। आने वाले समय को परमेश्वर हम आपके हाथ में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। हालेलुया। कल रात जब मैं प्रार्थना कर रही थी आज के सभा के लिए, बहुत स्ट्रांगली परमेश्वर ने मेरी एक बात याद दिलाई मुझे, जो मैंने परमेश्वर से मांगी थी बहुत साल पहले। तब मैं नई नई बिलीवर थी और एक पास्टर आए थे बाहर से, और मैंने उनसे पूछा कि पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं परमेश्वर को फेस टू फेस देख सकूं। और उन्होंने मुझे बोला, तुमने बहुत बड़ी बात मांगी मेरे से प्रेयर करने के लिए। तुम्हें पता है अगर तुम फेस टू फेस परमेश्वर को मिल लोगे तो तुम फिर कभी अपने जैसे नहीं रह पाओगे। तो परमेश्वर से मैं उस टाइम हंगर था मेरे अंदर कि मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर को फेस टू फेस मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया था, और उसके बाद मेरे
बहुत सारे एनकाउंटर्स लॉर्ड के साथ हुए और मेरा जीवन बदलने लगा। परमेश्वर ने मेरे अंदर बदलाव 2004 जनवरी से शुरू कर दिया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदलने लगा जब जब मेरी मुलाकात फेस टू फेस लॉर्ड के साथ हुआ। एक एनकाउंटर हुआ, जैसे आमने सामने बैठ के आप अपने दोस्त से बात करते हैं। तो मुझे वो पास्टर की बात कल याद आई कि जब हम परमेश्वर से आमने सामने मिल लेते हैं, हमारा सोच, हमारा बोल, सब कुछ बदलने लग जाता है। उन्होंने मुझे वार्निंग दी थी कि याद रखना कि तुम फिर अनुराधा फिर जिंदा नहीं रहेगी। और कल मुझे सडनली वो बात याद आई और मैं बहुत रोई। और मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रही थी कि आप लोगों के साथ में क्या बांटूं। तो उस समय परमेश्वर मुझे उस चैप्टर पे ले गए जिस चैप्टर में मोसेस ऐसे मांगते हैं परमेश्वर से कि अगर तुम मुझ पे वाकई में खुश हो परमेश्वर, मुझे अपना दर्शन दो। तो मोसेस और परमेश्वर का रिश्ता था कि वो एक दूसरे से एक दोस्त की तरह बात करते थे। आज मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए वही है कि आज के बाद, इस घड़ी के बाद, आप परमेश्वर से एक दोस्त की तरह बात कर पाएंगे। यही मेरी प्रार्थना है और वही अनॉइंटिंग मैं आज आपके ऊपर प्रार्थना करने वाली हूँ। याद रखिए, मैं भी आपको वही वार्निंग दे रही हूँ कि आप जब परमेश्वर से मुलाकात कर लेंगे, आप फिर वो नहीं रहेंगे जो आप पहले थे। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे मांगने से पहले परमेश्वर सब कुछ दे देते हैं। जैसे हमने ये गाना गाया कि मांगने से बढ़कर मिला, कैपेसिटी से बढ़कर मिला, हमारे जितनी डिजर्विंग थे हम उससे बढ़कर मिला है। जो मटेरियल ब्लेसिंग है उस चीज़ की कमी कभी नहीं रहती है जब हम परमेश्वर को एक बार पा लेते हैं। आप लोगों में बहुत सारे बच्चे होंगे, आप पेरेंट्स होंगे। कैसा रहेगा कि आपके बच्चे सिर्फ आपके पास तभी आए जब उनको कुछ सामान की ज़रूरत हो। हर पेरेंट्स हमेशा देता रहता है, कभी मना नहीं करता अपने बच्चों को। लेकिन अगर हमेशा बच्चा अगर सामान के लिए आता रहेगा तो कहीं ना कहीं पिता चाहेगा कि क्यों ना वो मुझे पूछे, है ना। सो ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि आप उसको पूछे और वो आपको सब कुछ दे दे जो आपके दिल में है ना। When you desire the Lord, He gives you the desires of your heart. You have to desire God. आप क्या करेंगे, आप परमेश्वर की खोज करेंगे और वो आपका दिल ढूंढेगा और देखेगा उसमें क्या है और वो आपको देगा। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो एक्सोडस चैप्टर 33 है, जिसमें परमेश्वर मोजेस को बोल रहे हैं। कुछ स्टेप्स में आज आपको बताने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्लेसिंग के लिए। अगर आप लाइफ में ब्लेसिंग चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप करें। हम बहुत बार प्रार्थना करने तभी जाते हैं परमेश्वर के पास जब हमारे पास कोई क्राइसिस होता है, या तो हम तब जाते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है। तो मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ फिगर आउट बहुत अर्ली कर लिया था कि मैं अगर परमेश्वर को पालूं, वो मुझे सब कुछ देगा। तो हम क्राइसिस में भी जा सकते हैं परमेश्वर के पास, हम चीज़ें मांगने के लिए भी जा सकते हैं, वो मना नहीं करता है। लेकिन क्यों ना हम परमेश्वर के पास परमेश्वर के लिए जाएं। आमीन। सो यहाँ पे मोजेस को परमेश्वर बोल रहे हैं कि बहुत देर हो गया कि तुम भटक रहे हो विल्डरनेस में, अब तुम यहाँ से चलो और जाओ जो लैंड मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। आज मैं आप में से बहुत लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत स्टक हैं, अपनी जगह पे बहुत फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप चेंज नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। बहुत बार मुझे भी चेंज एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। कोई अगर नई चीज़ परमेश्वर बताते हैं तो इनिशियली मैं बहुत मना करती हूँ, नहीं इट्स नॉट मेकिंग सेंस। मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता परमेश्वर, मैंने आज तक ऐसे किया है तो ऐसे नई चीज़ नहीं हो सकती, राइट। सो क्या होता है यहाँ पे, ये लोग 40 साल से भटक रहे हैं और काइंड ऑफ कंफर्टेबल हो गए हैं विल्डरनेस में, क्योंकि सुबह मन्ना मिलता है, परमेश्वर प्रोटेक्शन देता है, क्वेल्स भी दे रहा है, तो वहाँ पे विल्डरनेस में कंफर्टेबल हो गए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मोजेस को बोल रहे हैं डिपार्ट, गो अप फ्रॉम हियर। परमेश्वर मोजेस को बोल रहे हैं बहुत हो गया विल्डरनेस, बाहर आ जाओ विल्डरनेस से, अब जाओ अपनी प्रॉमिस लैंड में। सो आज मेरा ये वर्ड है आपके लिए परमेश्वर की तरफ से। बहुत दिन आप उसी जगह पे अटके हुए हैं,
उठ खड़े हुई और चल पड़ी अपने जो डेस्टिनी की ओर, राइट। सो यहाँ पे परमेश्वर से मोसेस बोल रहे हैं कि जाओ जहाँ पे लैंड है फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी, दैट मीन्स अबंडेंस, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम लोग रिबेलियस स्टिफ नेक्ड पीपल हो। क्योंकि अगर आप बहुत स्टिफ नेक्ड हो और परमेश्वर से आपके एनकाउंटर हो जाता है, आप डिस्ट्रॉय हो सकते हो। यहाँ पे मैं अंग्रेजी बाइबल से पढ़ लेती हूँ। यहाँ लिखा है 3rd, गो अप टू द लैंड फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी, हाउएवर आई विल नॉट गो अप इन योर मिड्स, फॉर यू आर स्टिफ नेक्ड पीपल एंड आई माइट डिस्ट्रॉय यू ऑन द वे। यानी कि परमेश्वर से आमने सामने मुलाकात इम्पॉसिबल है अगर आप स्टबन हो। सो मैं आज जब नोट्स लिख रही थी, स्टबननेस डिस्ट्रॉयज योर रिलेशनशिप विद गॉड, योर प्रॉमिस लैंड, योर डेस्टिनी। स्टबननेस डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, बिकॉज परमेश्वर बोल रहे हैं अगर तुम्हारे पास स्टबननेस है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। यहाँ पे बहुत क्लियरली वचन में लिखा है कि अगर स्टबननेस है तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो मोसेस बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें आज़ादी दिया है, अगर आप हमारे साथ नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, जो आसपास के जितने भी नेशंस है वो क्या कहेंगे, वो बोलेंगे देखो इसको तो इस ग्रुप को तो परमेश्वर ने छोड़ दिया। तो मोसेस बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं जाएंगे हम भी नहीं जाएंगे। क्या आज आप ऐसे बोल सकते हो परमेश्वर को? बहुत बार हम क्या करते हैं, हम प्लान्स बनाते हैं और परमेश्वर का आशीष उसके ऊपर हम चाहते हैं। बहुत बार हम चाहते हैं कि हमारा एक स्केड्यूल बने, प्रोग्राम बने और आमीन हम परमेश्वर के नाम पे उसको बोल दें और परमेश्वर हमारी बात मान के वो कर डाले। ऐसा नहीं होता है। हमें परमेश्वर की इच्छा को खोज करना है और फिर उसको करना है और परमेश्वर की आशीष उसमें मांगनी है। सो यहाँ पे क्या होता था उस जमाने में, परमेश्वर मोसेस को एक टेंट में मिलते थे, वचन 7 के ऑनवर्ड से। तो जब मोसेस उससे टेंट में परमेश्वर से मिलने जाते थे तो एक क्लाउड आता था, उसकी डोर को गार्ड करता था, और जब तक मोसेस उससे बात, परमेश्वर से फेस टू फेस बात करते रहते थे, वो क्लाउड बना रहता था। कितना टैंजिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड पूरा इजराइल ने महसूस किया। कैन यू इमेजिन कि टैंजिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड महसूस करने के बाद, उसके मिरेकल्स देखने के बाद भी वो रिबेलियस है। यानी कि रिबेलियन और स्टबननेस तो इंसान में रग रग में है। गलत नहीं अगर आप में गलती हो गई, बट हमेशा हम बाहर भी तो आ सकते हैं गलतियों से। सो लेट्स सी क्या होता है। मोसेस बोलते हैं कि मैं तो नहीं जाऊंगा परमेश्वर तेरे बिना, अगर आप हमारे साथ हो तो आप हमारे साथ चलो। 12वीं वर्ष में मोसेस बोल रहे हैं, सी आपने बोला कि मुझे इन लोगों को लेके मिस्र से बाहर लेके आना है, प्रॉमिस लैंड तक ले जाना है, और आपने ये बोला है, yet you have said I know you by name and you have found grace in my sight, now therefore I pray you, if I have found favor in your sight, show me now your way, that I may know you and that I may find favor in your sight। पहली चीज है, मोसेस क्योंकि परमेश्वर से अच्छी तरह से वाकिफ थे, पहले तो वो बोल रहे हैं कि आप नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। सेकंड वो बोलते हैं वाकई में अगर परमेश्वर आपने मुझे ग्रेस दिया है तो पहली मुझे अपने चाल चलन बताइए कि आप कैसे काम करते हो। आप परमेश्वर के साथ बैठ के पूछ सकते हो कि परमेश्वर गाइड मी, मुझे रास्ता दिखाओ कि इस जगह पे अगर आप होते तो आप क्या करते। राइट, इट्स अ गुड क्वेश्चन टू आस्क। सो परमेश्वर को मोसेस बोल रहे हैं कि इफ आई हैव फाउंड फेवर, अगर मुझे आपसे वाकई में फेवर मिला है, मुझे अपने तरीके समझाओ कि आप कैसे फंक्शन करते हो। राइट, अपनी इच्छा बताओ, अपने रास्ते बताओ। देन ही सेज कि शो मी योर वे एंड हेल्प मी टू नो यू, आप क्या हो, आप कैसे हो, आप कौन हो, वो मुझे बताओ। देन परमेश्वर बोलते हैं माई प्रेजेंस विल गो विथ यू एंड आई विल गिव यू रेस्ट। आफ्टर मोसेस सेज दिस, ये मोसेस के बोलने के बाद परमेश्वर बोल रहे हैं नाउ आई विल गो विथ यू, क्योंकि तुमने मेरी खोज पहले की
क्योंकि तुमने मेरे रास्तों का खोज किया, क्योंकि तुमने मुझे चाहा, अब मैं क्या करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तब परमेश्वर बोलते हैं, नाउ माय प्रेजेंस विल गो विथ यू एंड आई विल गिव यू रेस्ट। लेट मी टेल यू, एक साइन है शांति, रेस्ट, आराम, जो दिल की जो तसल्ली है, वो सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस से आएगा। आप शायद तसल्ली जो है मूवीज में ढूंढ रहे हैं, प्रोग्राम्स में ढूंढ रहे हैं, हम कई बार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ढूंढते हैं, लेकिन वो तसल्ली सिर्फ परमेश्वर से आता है। कई बार पति पत्नी में ढूंढते हैं, कई बार इन लॉज और माता पिता में ढूंढते हैं। ये सब रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन जो आपकी जो खालीपन है, वो खालीपन सिर्फ परमेश्वर भर सकता है। राइट? सो नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे वो बोलते हैं 15 वर्ष में, ही सेड if you then he said to him, if your presence does not go with us, I will not go. 16 verse he says, for how will it be known that I have found favor in your sight, I and your people? Is it not by your doing with us, so that we will be distinguished? इस यहाँ पे मोसेस रियलाइज करा रहे हैं परमेश्वर को कि जैसे आपके फेवर जैसे ही आएगा हमारे ऊपर, हम दूसरों से अलग हो जाते हैं। जैसे ही परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर आता है, क्या होता है, हम दूसरों से अलग दिखते हैं। यही चीज मोसेस याद दिला रहे हैं। इस बार बार परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर अगर आप इसमें नहीं हो तो मैं ये नहीं करूंगा। The Lord said to Moses, I will do all these things you have spoken, for you have found favor in my sight and I know you by name. मेरा ये क्वेश्चन आपसे है, क्या परमेश्वर ये आपके लिए बोल सकता है? क्या आप परमेश्वर के लिए ये बोल सकते हो? क्या आप एक दूसरे को जानते हो? ये मेरा चैलेंज है आपसे। क्या परमेश्वर को आप जानते हो? क्या परमेश्वर आपको जानता है एक दोस्त की तरह? I really tell you, take up this challenge and make God your friend. Okay? Then Moses said, immediately after that, Moses बोलते हैं, I pray, show me your glory. मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपना महिमा मुझे दिखाओ। Then he said, I'll make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will show mercy on whom I will show mercy. He said, you cannot see my face and live. यही मैंने शुरुआत में आपको बताया था। मोजेस ने बोल तो दिया कि अब मुझे अपना चेहरा आप दिखाएं। परमेश्वर ने बोला कि जब तुम मेरा चेहरा देख लोगे, तुम जिंदा फिर नहीं रह सकते। इसलिए जब हमारा एनकाउंटर हो जाता है परमेश्वर से, हम फिर सेम इंसान रह ही नहीं सकते। हम झूठ बोल ही नहीं सकते, हम अपने इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। हम वादा करके निभाना सीख जाते हैं, हम झूठ बोलना बंद कर देते हैं, हम प्यार करना सीख जाते हैं, हम माफ़ी देना सीख जाते हैं। हम हमेशा के लिए धीरे धीरे करके कई बार सडनली हम बदल जाते हैं जब हमारा एनकाउंटर हो जाता है परमेश्वर से। Then he says, the Lord said, indeed there is a place by me. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए ध्यान से, कि वो बोलते हैं कि ऐसा एक जगह है जहाँ पे तुम खड़े होना, एंड मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी महिमा को आगे से ले जाऊँगा, तुम्हारा आँख में बंद करके रखूँगा तब तक, और जब मैं पास बाय कर जाऊँगा फिर मैं आँख हटाऊँगा और तुम सिर्फ मेरा बैक देख सकते हो। राइट? अब आप ध्यान से सुनिए, there is a place in me, there is a place you must stand, यानी कि एक जगह पे आपको आना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, एक जगह पे आना पड़ेगा आपको जहाँ पे आप एक रॉक पे खड़े हो जाओ। बोला, रॉक कौन है हमारे लिए? जीसस क्राइस्ट है। जब तक हम यीशु के पास नहीं आते हैं, हम पिता को नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमारा पाप को ले लिया है। परमेश्वर ने वेल जब टॉर्न किया, उसने क्या किया, हम एक्सेस तो दे दिया हमें, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। परमेश्वर ने वेल को टॉर्न किया और इंसान और परमेश्वर में एक्सेसिबिलिटी हो गया, लेकिन इंसान अभी भी पहचान नहीं पा रहा है। इसलिए जरूरी है कि आपको रास्ता दिखाने वाला कोई हो आपके जीवन में, आपको मेंटोर करने वाला कोई हो, आपके साथ प्रार्थना करने वाला कोई हो। 4-5 ऐसे लोग आपके जीवन में होने चाहिए जिनके साथ आप बैठ के सीख सको, बात कर सको, प्रेयर कर सको, एक दूसरे से पवित्र आत्मा के जरिए से सीख सको।
सो यहाँ पे क्या हो रहा है, while my glory passes by, I will put you in a cleft of the rock and I'll cover you with my hand while I pass by. Then I will take away my hand and you will see my back. बहुत बार जब हम कठिन परिस्थिति से होके गुजरते हैं माय फ्रेंड, हम नहीं समझ पाते हैं कि इसमें परमेश्वर कहाँ है। ऐसे तो लगता है जैसे इसमें सब कुछ शैतान शैतान है, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि तुम सिर्फ मेरा बैक देख पाओगे। जब आप उस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि आपके साथ हो क्या रहा था। तभी आप समझ पाएंगे कि जो डिफिकल्टीज से होके आप गुजरे, आप अपने प्रॉमिस लैंड के लिए प्रिपेयर हुए। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि राइज अप, टेक अप योर लैंड। बहुत देर हो गया आप अपनी जगह पे वहीं पे स्टबर्ननेस की वजह से, कई बार चेंज को रेजिस्ट करने की वजह से, कई बार परमेश्वर बोल रहे हैं, हमें पता है ये सही बात है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा फ्लैश साथ नहीं देता है। सो मैं इनकरेज करना चाहती हूँ कि परमेश्वर को अपना डिज़ायर बनाइए जैसे मोसेस ने किया था, और जब आप बदल जाएंगे नेक्स्ट मोमेंट यू विल बी इन योर प्रॉमिस लैंड। हम सबको ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ब्लेसिंग से प्यार नहीं करना है। करना किससे है? ब्लेसिंग देने वाले से करना है, क्योंकि जब हम ब्लेसिंग देने वाले से अपना इंटीमेसी बढ़ा देते हैं, जब हम ब्लेसिंग देने वाले से प्यार करने लग जाते हैं, ब्लेसिंग अपने आप मिल जाता है हमें, राइट? It's better to go after the heart of God and He will search your heart and give everything that is there in your heart. Amen. So अब हम प्रार्थना के साथ क्लोज करेंगे। Amen. I think I have covered all the points. So आज आप उस प्लेस में खड़े हो जाइए जिसका नाम है रॉक, दैट इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अगर आप दूर हैं, वापस आ जाइए, उस रॉक पे खड़े हो जाइए, ताकि आप परमेश्वर की गुडनेस को देख पाएंगे। बहुत लोग आप जानते हैं परमेश्वर के नाम को, लेकिन वो कौन है वो आप नहीं जानते। तो आज मैं आपको चुनौती दे रही हूँ, जानिए कौन है ये परमेश्वर जिसने इस सारे ब्रह्मांड का रचना किया है। कौन है जिसके कहने पे हर रोज सुबह हो जाती है? कौन है जिसके कहने पे हर बीज फल ले आता है? कौन है जिसके कहने पे विंटर समर अपने आप चल रहा है? कौन है जिसके कहने पे हर सितारा अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है? ये कौन है जिसने इतने सारे गैलेक्सीज को रचना कर रखा है? ये कौन है जिसने ऑक्सीजन आपको फ्री दे रखा है? ये कौन है? इस परमेश्वर को जानिए जो आपकी इटर्निटी में इंटरेस्टेड है, जो आपको अनंत जीवन देने में इंटरेस्टेड है। आप में से कोई ऐसा है जिसने परमेश्वर को कभी नहीं जाना है? मैं चाहती हूँ कि आज आप एक्सेप्ट करें परमेश्वर को as your Lord and your Savior. Just say that Lord Jesus, come into my heart and be my Savior, and I give you this life. परमेश्वर यीशु मेरे दिल में आए, आज से मैं ये जीवन आपको देता हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए। परमेश्वर आपकी गाइडेंस में जैसे वचन की शेयरिंग हुई है, परमेश्वर आप इस वचन को देहधारी करिए कि हर एक इंसान जिसने देखा है उसका जीवन बदल जाए हमेशा हमेशा के लिए। जैसे मेरा जीवन बदल गया परमेश्वर आपसे मिलने के बाद, कि मैं कभी भी वो इंसान फिर नहीं बन सकती जो पहले थी, वैसे ही परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक इंसान जो आज जिसने देखा है, सुना है, प्रेयर किया है, वो कभी भी वो इंसान कभी वापस न बने, यीशु के नाम से। लॉर्ड माय गॉड, विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ्य तेरी सारे Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Precious are
कितना महान, कितना महान। परमेश्वर की आशीष आप पे बने रहे, आपके घर पे बने रहे, आपके बैंक अकाउंट में बने रहे, आपके घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो। आज के बाद आप फुली जॉयफुल रहें, लाइफ में शांति से भरे रहें, आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो, आप वचन में बने रहें, आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ना पड़े, आपके बच्चे ठीक रहें, आप हमेशा हमेशा हर बुराई से बचते रहें। इस समय जब ये पैंडेमिक है, वायरस से आप बचते रहें। 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand. No harm will come near you. This I decree over your life. मैं आपके जीवन में एक घोषणा करती हूँ कि आपके पास कोई बुराई कभी ना आए, यीशु के नाम से। Amen. Until I meet you again, stay encouraged. You can subscribe our channel and stay connected.